Hello guys, welcome to JKICC. I am your Kapil sir. So आज हम JKSSB क्लास 4 का परसेंटेज का जो चैप्टर है उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली वीडियो में आपने समझा था कि परसेंटेज होती क्या है। सो इस लेक्चर में आप ये समझोगे कि जो क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में जो टाइप्स पूछी जाती हैं वो आप समझोगे। सो आज मैं उन्हीं टाइप्स को डिस्कस करने वाला हूँ। ऑलमोस्ट इसकी 13-14 टाइप्स जो हैं वो होती हैं जो आपके पेपर में आ सकती हैं क्लास 4 के एग्ज़ाम में। हम उनको डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आज जो हमारे पास टाइप्स हैं ये ऑलमोस्ट 6 टाइप्स के जो क्वेश्चन हैं उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम सीखेंगे कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। सो गाइज, JKICC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ साथ जो बेसिक्स हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के वो भी आपको सिखाए जाएंगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो ट्रिक्स खोजने में लगे रहते हैं, जिससे उनका बहुत सारा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है और उनका बेसिक्स जो है वो छूट जाता है। और जब पेपर में क्वेश्चन में ज़रा से भी माइनर चेंजेस हो जाती हैं, यानी कि क्वेश्चन को जब भी ट्विस्ट करके पूछा जाता है तो वो सोचते हैं कि इसमें कौन सी ट्रिक्स लगेगी। सो गाइज, आपने कोशिश ये करनी है कि पहले बेसिक्स को क्लियर करना है एंड देयर आफ्टर आप ट्रिक्स की तरफ बढ़ सकते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको डिटेल्ड सॉल्यूशंस के साथ साथ और जिन ट्रिक्स को करने की ज़रूरत है वो ही ट्रिक्स करवाएंगे आपको हम। एक्स्ट्रा ट्रिक्स आपने कुछ नहीं करनी। सो बढ़ते हैं हम आज के अपने लेक्चर की तरफ। सो पहली टाइप जो परसेंटेज की आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं वो ये टाइप नंबर 1। सो गाइज, टाइप नंबर 1 में अगर आप क्वेश्चन देखोगे, इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सप्रेस 64% एज अ फ्रैक्शन। सो गाइज, इसमें यह बोला गया हुआ है कि 64% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए कि इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है 64% को। सो गाइज, इसके लिए आपने पिछली वीडियो जब आपने देखी होगी परसेंटेज की, उसमें मैंने बताया था कि कैसे किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। उसमें क्या किया था, हमने जो परसेंटेज का साइन हटाया था और परसेंटेज का साइन हटा के हमने उसके डिनोमिनेटर में 100 लिखा था। ठीक है, तो सेम मेथड इसमें लगेगा कि जब भी किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो उसका परसेंटेज का साइन हटा देना है। तो वही हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन जब हमने सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, हम 64 को बताना है फ्रैक्शन में। ठीक है, तो चलिए 64% को फ्रैक्शन में लिखना है। परसेंटेज का साइन जब हम हटाएंगे नीचे 100 लिखेंगे। ठीक है, तो अब क्या करने वाले हैं, इसको हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि दोनों 100 और 64 दोनों 4 से डिवाइड होते हैं। आप चाहो तो 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन उससे इसकी डिवीजन बड़ी हो जाएगी। तो जितना बड़ा टेबल लोगे उतनी ही इजी होगी इसकी डिवीजन। सो गाइज, देखते हैं इसको। अब हम 4 से लेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 4 25 ज़ा 100, 4 16 ज़ा 64। सो गाइज, ये दोनों कट हो गए हैं। तो आपका आंसर क्या आया, 16/25। ओके, तो ऑप्शन ढूंढनी है कि ऑप्शन में कहाँ है 16/25। तो दिस इज सी। सो सी इज योर आंसर। ओके, अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है आपका, जिसमें बताया हुआ 1/3% एक्सप्रेस 1/3% एज ए फ्रैक्शन, यानी कि इसको आपने फ्रैक्शन में लिखना है। तो फ्रैक्शन में तो वैसे ही लिखा जाता है, कैसे, परसेंटेज का साइन हटाओगे और नीचे 100 लिखोगे। बट यहां पे देखने वाली बात ये है कि ये जो हिस्सा है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन की तरह लिखा हुआ है। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी
इस तरीके से लिखा गया हो तो इसको सिंपल वे में जब आप सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन में जब इसको कन्वर्ट करते हो तब क्या करना है आपने, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी ऊपर वाली के साथ प्लस कर देना है। 8 3 ज़ा 24, 24 प्लस 1 25, तो ये बन गया आपका 25% अपॉन 3। क्लियर हो गया। अब इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में, क्योंकि बोला हुआ है इसको फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कीजिए, बटा वाली वैल्यू में कन्वर्ट कीजिए। तो क्या करेंगे, इसको 100 से परसेंटेज का साइन हटाएंगे और 100 से डिवाइड करेंगे, तो 25/3 इंटू 100। अब 25 और 100 ये कट जाएगा, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 3 4 ज़ा 12 और आ गया 1/12 इज द आंसर। तो ऑप्शन में ढूंढ रहे हैं 1/12 कहाँ है ये। सो गाइज ये थी आपकी टाइप 1। अब टाइप 2 की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। अब टाइप 2 क्या बोल रही है, बोल रही है कि 36% को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, डेसिमल में। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स जो होंगे क्लास 4 के वो ऐसे होंगे जिनको मैथ्स पढ़े हुए कई ज़माने हो गए होंगे, ठीक है। सो गाइस डेसिमल एक ऐसी टर्म होती है जो कि पॉइंट वाली टर्म होती है, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में अगर बोलें तो पॉइंट वाली टर्म भाई, ठीक है। तो पॉइंट वाली जो भी वैल्यू होगी वो डेसिमल में होगी। जैसे अगर लिखा हुआ है 23.4, तो दिस इज व्हाट, दिस इज ए डेसिमल टर्म, क्योंकि इसमें यहां पे क्या लगा हुआ है, पॉइंट। तो जो भी पॉइंट वाली टर्म होती है उसे हम डेसिमल बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि 36% को डेसिमल में चेंज कीजिए, ठीक है। तो कैसे करनी है, सिंपल वे में। तो देखते हैं, ये देखिए इसका सॉल्यूशन 36% दिया है, तो मैं 36% का जो साइन है, परसेंटेज का साइन, उसको हटाऊंगा नीचे 100। लेकिन हमें ये तो फ्रैक्शन में आ गया, लेकिन हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट्स में लिखना पड़ेगा। तो पॉइंट्स में कैसे लिखते हैं, पॉइंट्स में कैसे लिखते हैं, इसके नीचे देखिए 100 है, 2 0 वाली टर्म। तो जो न्यूमिनेटर होगा, जब इसको पूरी वैल्यू को जब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो ये जो न्यूमिनेटर होगा इसको हम एज इट इज लिखेंगे, लेकिन ऐसी जगह पे इसमें पॉइंट लगाएंगे कि पॉइंट के बाद जहाँ पे 2 0 हैं तो 2 ही वैल्यू आनी चाहिए पॉइंट के बाद। तो ये ऑलरेडी 2 वैल्यू हैं, तो मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा और यहाँ पे अपनी मर्जी से 0, तो ये बन गया 0.36, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे 0.36 कहाँ पे है, ये आपका आंसर, ठीक है। तो डेसिमल में हो सकता है आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ जाए कि कैसे इसको किया जाता है, तो इसका मैं आपको एक और एग्जांपल लेके देता हूं। जैसे सपोज करो कि हमारे पास अगर दिया हुआ है यहाँ पे 32/10, ठीक है, 32/10 है। तो इसको जब आपने कन्वर्ट करना है तो नीचे कितने जीरो हैं, 1, तो न्यूमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज लिखनी है, और 1 0 है, तो यानी कि जो न्यूमिनेटर वाली जो वैल्यू है उसमें भी पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू आनी चाहिए। तो मैं कहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा कि पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लगाऊंगा तो देखो पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही वैल्यू है, वो है 2। तो जब 1 0 होगा नीचे तो पॉइंट के बाद एक वैल्यू आनी चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 2 0 हैं तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आनी चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 3 0 है तो पॉइंट के बाद 3 वैल्यू आनी चाहिए। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो चलिए, ये थी हमारी टाइप कौन सी, सेकंड। अब हम बढ़ते हैं टाइप नंबर 3 की ओर, ठीक है। टाइप 3 ये बोलती है कि एक्सप्रेस 1/4 एज रेट परसेंट। ये बोल रही है कि 1/4 को परसेंट में कन्वर्ट कीजिए। बताओ कि 1/4 को हम परसेंटेज में क्या लिखते हैं। तो आपको जब मैंने पहला लेक्चर जो दिया था उसके बेसिक्स में मैंने ये बताया था
कि जब भी ये क्या फ्रैक्शन है ना, 1/4 फ्रैक्शन में बटा वाली टर्म है, इसको फ्रैक्शन बोलेंगे। अब इसको परसेंट में जब चेंज करना है तो गाइस मैंने आपको ये बोला था कि किसी भी फ्रैक्शन को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं उसको 100 से डिवाइड करते हैं। अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो उसका क्या होगा, परसेंट होगा। ओके, तो यही बोल रहा है कि 1/4 को रेट परसेंट में कन्वर्ट कीजिए। तो 1/4 को जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तब किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, 100 से। 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 4 25 ज़ा 100, तो यानी कि क्या वैल्यू आई आपकी 25%। और ऑप्शन में देखना है 25% कहाँ है, ये है आपका 25%। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट टाइप 4 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, एक दिया हुआ है 75% ऑफ 70 इज इक्वल टू, आगे डाला हुआ क्वेश्चन मार्क। सो गाइस, जब भी क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया होगा इस तरीके के क्वेश्चन में, तो समझ लो कि आपको वो वैल्यू फाइंड करनी है जो उस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आए, कि यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस जगह पे क्या आना चाहिए। ठीक है, सो गाइस इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये भी तरीका आपको पहले लेक्चर में बताया गया था। अब इसको करना कैसे है, देखिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन, इसका जब सॉल्यूशन निकालना है आपको तो क्या करना है, आपको 70% है, परसेंटेज का साइन हटाया, तो इसके नीचे क्या कर लेना है, 100 लिख दिया। अब ऑफ की जगह पे हमने क्या करना है, ऑफ की जगह पे आपको पता है क्या लिखना है, मल्टीप्लाई, और यहां पे क्या आ जाएगा 70, ये लिखा हुआ 70, और इसको वैज इट इज उतार दी। अब जो कटता है उसको काटना है, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 0 कैंसिल, सिर्फ 7 और मल्टीप्लाई 7 बचा, 7 7 49 इज द आंसर। तो इसमें देखेंगे 49 कौन सा है, तो ये है हमारा बी पार्ट। इज दैट क्लियर? तो चलिए एक और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे दिया हुआ है 10% ऑफ 240। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। 10% तो 10/100। ठीक है, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई और 240 की जगह पे 240। ठीक है, प्लस 20%, तो 20 और परसेंटेज का साइन हटाया, नीचे 100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई और 360। क्लियर? अब ये 0, ये 0, ये 0 और ये 0 कैंसिल, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 24। ये 0, ये 0, ये और ये। ठीक है, और 36 इंटू 2 बचा, 36 2 ज़ा 72। तो गाइज इन दोनों को जब प्लस किया जाता है ये आ गया आपका 96। तो ऑप्शन में देखना है कि 96 कहाँ है, वो है आपकी सी ऑप्शन, इसको आपने टिक कर देना। ठीक है गाइज, तो ये थे हमारी पहली 4 टाइप्स जिसको हमने अच्छे से डिस्कस किया। और इस क्वेश्चन को, ये जो आपने सेकंड क्वेश्चन की बात की, इस क्वेश्चन को आप देखते भी निकाल सकते थे, क्योंकि मैंने उस दिन आपको, पहले दिन जो आपको टॉपिक समझाया था उसमें मैंने ये बोला था कि कैसे देखते ही 10%, 20%, 1% और 0.1% निकालना है। ये आपको ट्रिक इसकी बताई गई थी। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है, पहली वीडियो, वो प्लीज़ देख लीजिए। उसमें मैंने 10% क्विकली देखते ही निकालना सिखाया था कि कैसे निकलेगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर मैं देखते ही निकालना चाहूँ तो देखिए क्या है, 10% निकालना है 240 का। ठीक है, तो मैंने तब ये बोला था कि राइट साइड से जब 10% निकालना तो राइट साइड से एक स्टेप मूव करके पॉइंट लगाना है। मैं अगर इसमें एक स्टेप मूव करके यहाँ पे पॉइंट लगाता हूँ तो वो क्या आ गया, 24.0 यानी कि 24।
तो इसका 10% क्या निकल गया 24, तो हमें यही चाहिए था ना 10% ऑफ 24। तो गाइज मैंने लिख दिया यहाँ पे 24। आगे क्या आ गया, आगे आ गया प्लस। अब आपको 20% चाहिए किसका 360 का, तो 20% में 10% कितनी बार आ गए 2 बार, ठीक है। तो 2 बार आ गए 10%, यानी कि हमने 360 का 2 बार 10% लेना तो ही 20 होगा। तो 10% 360 का क्या होता है, लेफ्ट साइड से मूव करके यहां पे पॉइंट लगा दिया, तो क्या आया 36.0, यानी कि 36 बन गया इसका 10%। लेकिन हमें चाहिए 20%, यानी कि 2 बार 10%, यानी कि 2 बार यहां पे 36 प्लस 36 आपका हो गया 72। तो यानी कि 24 प्लस 72 लिखा और आंसर आ गया 96। सो गाइज उस ट्रिक का आपको देखते ही बिना लिखे ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मैंने उस तरीके से जब सॉल्व किया तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि जब आप लिखते हो तो लिखने से टाइम लगता है, लेकिन जब आप दिमाग में मेंटल मैथमेटिक्स, मेंटल कैलकुलेशन करना सीख जाओगे तो आपका बहुत ही कीमती समय, कीमती टाइम, प्रीशियस टाइम बच जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारी 4 टाइप्स जो हमने डिस्कस की। अब बढ़ते हैं 5th टाइप की ओर। जो 5th टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें ये पूछा गया होता है व्हाट % ऑफ x इज y। बोला गया होगा कि x का क्या % हम निकालें, यानी कि x की क्या % हो कि उसका आंसर क्या है y है। ठीक है, यानी कि x की क्या % होगी, 20% होगी, 30% होगी, 70%, एनी %, कोई भी ऐसी क्या % होगी x की, 25% ऑफ x, 75% ऑफ x, या कोई भी इस तरीके का बताया होगा कि उसकी क्या % हो, वो परसेंटेज फाइंड करनी है आपने, निकाला कि 75%, 25%, यानी कि उसकी क्या % हो कि उसकी वैल्यू जो है वो क्या है y आए। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं व्हाट % ऑफ x इज y, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये ट्रिक जो है ये याद रखनी है उसकी % निकालने के लिए। ठीक है, याद रखिए इस ट्रिक को लर्न करने का एक तरीका है, वो ये है, इस तरीके का अगर आपको क्वेश्चन आएगा तब आपने ये देखो ऑफ वाली जो टर्म है ना, ऑफ x, ऑफ वाली टर्म को आपने नीचे लिखना है, यानी कि यहां पे क्या लिखा x, क्योंकि x के साथ क्या लगा हुआ है ऑफ, इसलिए इसको मैंने नीचे रखा। और जो निकालनी है y, उसको आपने क्या रखा ऊपर, और इनटू 100 करके उसकी % वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो ये थी इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक। तो इसको क्वेश्चन एक्चुअल में पूछा कैसे जाएगा, ये तो जर्नल क्वेश्चन हो गया, बट एक्चुअल क्वेश्चन कैसे होगा उसको समझते हैं। अब क्वेश्चन क्या आएगा आपको पेपर में इस तरीके से, व्हाट % ऑफ 2 इज 5, यानी कि पूछा गया हुआ है कि 2 का क्या % हो कि वो 5 बन जाए, कि क्या 2 का कितना % निकालें कि वो 5 बने। या इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकते हैं, बोला हुआ है 5 इज व्हाट % ऑफ 2, यानी कि 2 की क्या % हो कि वो क्या बने 5 हो। ठीक है, दोनों मतलब एक ही है, और तरीका भी यही है जो मैंने बोला, ऑफ के साथ वाली टर्म, ऑफ के साथ वाली, ऑफ के साथ वाली टर्म को हमने नीचे लिखना है इस तरीके के क्वेश्चन में। ठीक है, और जो दूसरी गिवन वैल्यू होगी उसको ऊपर रख के 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हमने, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या करना है आपने, ऑफ वाली वैल्यू यानी कि 2 को आपने नीचे लिखना है, और जो दी गई वैल्यू है उसको ऊपर और इनटू 100 कर देना। ठीक है, 250 100, 50 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 250%। आप ऑप्शन में देखना है 250% कौन सी है, ये ए ऑप्शन 250% इज द आंसर। ठीक है गाइज, तो गाइज जैसे ही मैं ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता हूं उसके बाद मैं आपको इतना टाइम जरूर दूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है, ताकि इसके सॉल्यूशंस और ये क्वेश्चंस आपके पास
पढ़े रहें, आप इसको रिवाइज कर सको मेरे लेक्चर को, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी टाइप का, व्हाट परसेंट वाला। अब इस क्वेश्चन में तो आपको स्टेटमेंट लिखी गई है कि व्हाट परसेंट ऑफ 2 इज 5, या 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2, तो ऑफ वाली वैल्यू को हम नीचे रखते थे। तो जो क्वेश्चन पूछा गया हुआ है ऊपर ये वाला, ये भी लगभग ऐसा ही है, बट इसको आप कर सकते हो जैसे आप करते हो, जैसे कि ये पूछा हुआ है परसेंटेज किसकी निकालनी है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो यानी कि मैंने बोला था जिसके बारे में भी क्वेश्चन मार्क दिया हुआ उस वैल्यू को आपने फाइंड करना है। तो उस वैल्यू को हम लेट कर लेते हैं। हम क्या लेट में लेते हैं कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको क्या दिया गया हुआ है x, तो मैंने लिख दिया x, और ये जो परसेंट है इसकी जगह पे हमने लिख दिया, जब हटाया तो नीचे लिख दिया 100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई 36 अपनी जगह पे 144 आ गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, x को अपनी जगह पे रखना है, और ये जो ऊपर वाली वैल्यू जो होती है जब वो ट्रांसपोज होके इक्वल टू से दूसरी जगह जाती है, अगर यहाँ पे ऊपर है तो दूसरी जगह पे वो कहाँ चले जाएगी, न्नीचे डिनोमिनेटर में। और ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है ये जब दूसरी जगह ट्रांसपोज करेगी तो ये कहाँ जाएगी, न्यूमिनेटर में। दूसरी जगह पे ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है और नीचे वाली वैल्यू ऊपर चले जाती है। तो 100 यहाँ पे नीचे है, जब वो इक्वल टू से दूसरी पार गया, दूसरी जगह पे गया तो वो ऊपर चला गया, ठीक है। अब ये दोनों कट जाते हैं, ठीक है, 6 के टेबल से भी कटते हैं और डायरेक्टली 36 से भी कटते हैं, जिससे आप काटना चाहो 2 से भी काट सकते हो इसको, 4 से भी ये कट जाता है और 6 से भी कट जाता है। लेकिन जितना हायर आप टेबल लोगे आपकी कैलकुलेशन उतनी ही इजी हो जाएगी, क्वेश्चन उतनी ही जल्दी निकल जाएगा। सो गाइज आपको कुछ टेबल जो है वो लर्न करने चाहिए, एटलीस्ट 20 तक आपको टेबल लर्न करने चाहिए, जिससे आपको क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का तरीका आपको पता चल सके, जिससे आपकी कैलकुलेशन इंक्रीज हो सके। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को काट लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 36 1 जा 36, 36 4 जा 144। अब 4 और 100 बचा, 4 into 100, 400 इज द आंसर। तो हम क्या करेंगे, इस 400 को टिक लगा देंगे, ये आपका राइट आंसर। सो गाइज अब हम बढ़ते हैं कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो कि मैंने टाइप 6 में रखे हुए हैं। इसके बाद जितने भी टाइप्स आगे मैं डिस्कस करूंगा, लगभग अराउंड 16-17 टाइप्स रहेंगी इसकी आपकी, जिसमें आपको अब आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे स्टेटमेंट टाइप्स ही रहेंगे मोस्टली। तो टाइप 6 से हमारे स्टेटमेंट्स शुरू हो जाती हैं। तो चलिए इन स्टेटमेंट्स को कैसे सॉल्व करना है। तो स्टेटमेंट के क्वेश्चन को जब भी गाइस हम सॉल्व करते हैं, सो गाइस आपको स्टेटमेंट के बारे में उसको अच्छे से रीड करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे से रीड नहीं करते हो, सो गाइस स्टेटमेंट आपकी नहीं निकल सकती। आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, आपको उसका मतलब जो है वो निकालना पड़ेगा कि क्या पूछ रहा है निकालने के लिए आपको। सो थ्रू प्रैक्टिस, जितनी आप इन क्वेश्चंस को रीड करोगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, तो उतना ही आपका जो IQ लेवल है, जो रीडिंग हैबिट है, जो अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चंस की, वो बढ़ती जाएगी। बट विद द प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। तो चलिए अब आगे टाइप 6 में शुरू कर दें। अब टाइप 6 में जैसे कि हमने देखा है, लिखा हुआ है इन अ स्कूल, एक स्कूल में देयर आर 2600 स्टूडेंट्स, यानी कि एक स्कूल में 2600 स्टूडेंट हैं, ठीक है। इन विच, जिसमें 60% आर गर्ल्स, यानी कि जिसमें 60% जो है वो लड़कियां हैं, ठीक है। देन हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल, तो बताओ कि कितने लड़के हैं स्कूल में, ठीक है। क्वेश्चंस को फिर से रीड करते हैं, ठीक है, अच्छे से।
बोल रहा है कि एक स्कूल में 2600 स्टूडेंट है, 2600, उसमें से 60% जो है वो लड़की हैं। तो बताओ लड़के कितने होंगे, ये फाइंड करना है। सो गाइस, आपको जब भी एक स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं जितने भी होते हैं वो होंगे कितने, 100%। बट उसमें से अगर 60% लड़की हैं तो बाकी रिमेनिंग 40% कौन होंगे, लड़के होंगे भाई। ठीक है, अगर 60% लड़की हैं तो 40% जो है वो लड़के होंगे। तो आपको फाइंड भी क्या करना है, लड़के पूछा हुआ है, हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल। सो हमने क्या निकालना है, 40%, क्योंकि 40% जो है वो लड़के हैं, तो लड़के ही तो निकालने हैं यहां पे। तो 40% निकालना, 40%। ठीक है, लेकिन किसका, क्योंकि मैंने पहली वीडियो में ही बताया कि 40% का अकेले कोई मीनिंग नहीं होता। यू हैव टू फाइंड कि किसका 40%। यहां पे किसका 40% निकालना है आपने, स्कूल में जितने बच्चे हैं उसका। तो स्कूल में टोटल कितने बच्चे हैं, 2600, तो 40% किसका निकालना है आपने, 2600 का। ठीक है, 40% ऑफ 2600, ये आपके निकल जाएंगे बॉयज, क्योंकि 60% लड़के हैं तो 40% ऑब्वियस लड़के ही होंगे। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि आपने ये किया, ये किया, ये जैसे आपने ये सारे किए हैं, जैसे ये किया वैसे ही सेम क्वेश्चन बन गया अभी आपका। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 40% का साइन हटाया, नीचे 100। ठीक है, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, आगे 2600। ठीक है, अब ये 2 0, ये 2 0 कैंसल, तो 26 इंटू 40, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 1040। सो गाइज, आपका आंसर क्या है, ए पार्ट 1040। ठीक है गाइज, अब हम अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन में आपको पूछा गया हुआ है, इन ए क्लास, यानी कि एक क्लास है आपकी 8th क्लास, 9th क्लास, या कोई भी आपकी क्लास हो जिस क्लास में आप पढ़ते हो वो उसकी बात की हुई है, ऑफ 120 स्टूडेंट्स, यानी कि एक क्लास में 120 स्टूडेंट्स हैं। 25% ऑफ देम आर फेल्ड, यानी कि उसमें से 25% जो स्टूडेंट्स हैं वो फेल हो गए। अगर 25% फेल हो गए तो पास कितने होंगे। एक क्लास है जिसमें 25% बच्चे फेल हो गए तो पास कितने होंगे। अरे भाई, टोटल तो 100% अपीयर हुए थे एग्जाम में, जिसमें से 25% फेल हो गए तो 75% पास हुए होंगे ना, क्योंकि 25% फेल है तो बाकी कितना बचा 100 में से 75, तो यानी कि 75% बच्चे जो होंगे वो पास होंगे। और क्वेश्चन में क्या पूछा, देन हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर पास, तो बताने कि कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं। ठीक है, तो क्या करना है हमने, 25% फेल हुए हैं तो हमने क्या निकालना है, बाकी बचा पास वाला निकालना है। तो पास कितने, 75%, तो हमने निकालना क्या है 75%। 75% किसका, ऑफ किसका, पूरी क्लास का 120 स्टूडेंट। पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं, 120। इसमें भी तो पूरे स्कूल के लिए थे, तो जो भी निकाला वो टोटल में से निकालना है। तो 75% ऑफ 120, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आप करते हैं। 75% है तो क्या करना है आपको, 75 और परसेंटेज का साइन हटाया, नीचे 100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 120। ठीक है, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 और 0, 90 इज द आंसर। तो किसको टिक करोगे, 90 को।
सो गाइज अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 टाइप 6 का। इस क्वेश्चन को रीड करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन पूछ रहा क्या है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट के क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके ही सॉल्व किया जाता है, तो इसमें क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। बोल रहे हैं इन ए गार्डन, यानी कि एक बाग है, गार्डन है, देयर आर 1800 ट्री, यानी कि 1800 एक गार्डन में ट्रीज हैं, 1800 ट्रीज पेड़, जिसमें से इन विच 20% आर ऑरेंज ट्री, यानी कि जिसमें से 20% जो है वो ऑरेंज के पेड़ हैं, संतरे के पेड़, 10% आर लेमन ट्री, 10% नींबू के पेड़ हैं, 30% आर मैंगो ट्री, 30% मैंगो के ट्री हैं, मैंगो के पेड़ हैं, एंड रेस्ट ऑफ द ट्रीज आर एप्पल ट्री, और जो बाकी बचे हुए जो पेड़ होंगे वो किसके बोले हुए हैं यहाँ पे, एप्पल ट्री। ये जो यहाँ पे बोला हुआ रेस्ट ऑफ द ट्री, तो रेस्ट का मतलब ये नहीं कि रेस्ट करनी है, सोना है, हाँ वो नहीं, रेस्ट का मतलब होता है रिमेनिंग, बचे हुए। तो बोला हुआ रेस्ट ऑफ द ट्री आर एप्पल ट्री, यानी कि जो इनके अलावा जो जितने भी ट्री बचे हुए हैं वो सारे एप्पल ट्री हैं। और फाइंड क्या करना बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल ट्री, तो बोलो कि बताओ कि एप्पल ट्री कितने हैं उसमें से। तो चलिए गाइस निकालते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमने निकालना है, क्योंकि एप्पल ट्री निकालना है कि एप्पल ट्री है कितने, तो उसके लिए जरूरी ये है कि हमें ये तो पता चले कि एप्पल ट्री है कितने परसेंट। अगर हमें एप्पल ट्री की परसेंट पता चल जाती है तो एप्पल ट्री के नंबर्स निकालना, यानी कि उसकी वैल्यू निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 1800 टोटल पेड़ हैं, जिसमें से 20% ऑरेंज है, तो 20% ऑरेंज है, ऑरेंज ट्री, 10% प्लस 10% लेमन ट्री है, और 30% बोल रहा है मैंगो है। और इसके अलावा जो बची हुई परसेंट है, रेस्ट ऑफ द ट्रीज आर एप्पल ट्री, यानी कि बचे हुए जो ट्रीज हैं इसके अलावा जो बची हुई परसेंटेज है वो क्या है, एप्पल ट्री। तो जब हम इसको देख रहा हूं 20 + 10 कितना हो गया, 30, 30 + 30 60, तो बाकी कितनी बची, 40। तो वो यही बोल रहा है कि जो बाकी बची हुई जो परसेंट है, जो बाकी बचे हुए जो ट्री हैं वो एप्पल ट्री हैं। तो बाकी कितना बचा, 20 + 10 + 30 आ गया ये 60%। तो मैंने बोला जो टोटल जो ट्री थे वो कितने होते हैं, टोटल वैल्यू जो होती है वो 100% होती है। उसमें से 60% तो ये 3 ट्रीज दे दिए हुए हैं यहाँ पे, जिसमें ऑरेंज है, लेमन है और मैंगो है, और बाकी बचे हुए जो हैं वो आपके क्या हैं, बाकी बचे हुए आपके एप्पल ट्री हैं। तो 60% अगर ये तीनों ट्री हैं तो बाकी बचे कितने हैं, 40%। तो 40% क्या होंगे आपके, एप्पल ट्री। तो आपने क्या फाइंड करना है, 40% एप्पल ट्री को फाइंड करना है। लेकिन किसका 40%, टोटल ट्रीज का। तो टोटल कितने हैं, 1800 ऑफ 1800, ठीक है। 40% का साइन हटाया, 0, और यहां पे 1800, 0 और 0 कट गया। अब 18 को मैं 40 के साथ जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपका आ जाएगा 720। 720 इज द आंसर। तो मैं 720 को क्या कर दूंगा, टिक लगा दूंगा। सो गाइस ये थे हमारे आज की टाइप्स, जिसको हमने अच्छी तरीके से पूरी डिटेल में आपको समझाया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेटली और उसकी कवर करेंगे, और उसके साथ साथ कुछ और ज़्यादा बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशंस के साथ एक्सप्लेन करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें ट्रिक्स का भी काफ़ी हैवी यूज़ होने वाला है, तो उन ट्रिक्स को भी आपको बेसिक्स के साथ क्लियर करवाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।